परमेश्वर कहता है कि उसे अल्ट्रावायलेट कैमरास, इंफ्रारेड कैमरास, सेंसर की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ खाली लेंस से काम चलाने के लिए कह रहे हैं। तो राकेश उससे कहता है, कम जगह में ज़्यादा साइंस डालने वाले को ही स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं। वर्षा कहती है कि उसे सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बिठाने के लिए जगह काफ़ी लगेगी। तो तारा उसे कहती है कि तुम इंस्ट्रूमेंट्स को छोटे बनाओ ताकि सभी चीज़ें फिट हो सके। 2022 के बारे में सोचो। इंडिया मार्स भेजने की तैयारी कर रहा है, आप उसके बारे में सोचो। तो राकेश धवन कहता है कि ये सभी इसरो के साइंटिस्ट को पता है कि ये होने वाला नहीं, और वो एपीजे अब्दुल कलाम के तस्वीर को देख के कहता है कि इन्होंने कहा था मेरे साइंटिस्ट बनने का कोई मतलब नहीं है अगर मेरा साइंस मेरे देश के काम तारा को पूरियाँ तलने के लिए कहता है। राकेश कहता है कि तेल जब पूरी के लिए गर्म हो तो उसे और गर्म नहीं, इसे होम साइंस कहते हैं, और इसी टेक्निक पे हम मार्स मिशन कंप्लीट करेंगे। वो कहता है कि इसके लिए हमें 24 मंथ लगने वाले हैं। कहानी के शुरू में साल 2010 बेंगलुरु इसरो के ऑफिस जीएसएलवी फैडबॉय लॉन्च की तैयारी देखते हैं। इसरो डायरेक्टर श्रीकांत भोसले मिनिस्टर के साथ ऑफिस पहुंचते हैं। राकेश धवन मिशन डायरेक्टर अपने सभी साइंटिस्ट जीएसएलवी फैडबॉय लॉन्च के लिए रेडी रहने को कहते हैं। तो उसी वक्त तारा शिंदे प्रोजेक्टर डायरेक्टर को एक जूनियर साइंटिस्ट कहती है कि इंजन में एम्बिएंट टेम्परेचर में गड़बड़ी पाई है। तो वो कहती है कि शायद ये श्रीहरिकोटा के बाहरी टेम्परेचर की वजह से दिख रहा हो। राकेश धवन सभी साइंटिस्ट को आर यू रेडी कहते हैं, सभी हाँ कहते हैं। तो वो मिशन को लॉन्च करने के आदेश देता है। जीएसएलवी फैडबॉय आसमान में जब उड़ता है तो उसमें आग लग जाती है। राकेश धवन मिशन अबॉर्ट करने के आदेश देते। प्रेस में इसरो की बदनामी होती है। तो मिनिस्टर इसरो के डायरेक्टर को इंक्वायरी कमीशन बिठाने के आदेश देता है। इंक्वायरी कमीशन में राकेश धवन को बुलाया जाता है, जहाँ एक पैनलिस्ट कहता है कि अगर ये मिशन सक्सेस होता तो हम स्पेस में इंसान भेज सकते थे, हम मार्स जुपिटर तक पहुंच सकते थे। उसी वक्त रूपर्ट देसाई, जिनको नासा में 23 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो आते हैं और पैनलिस्ट उनको इंडिया के सभी फ्लैगशिप मिशन का चार्ज देते। रूपर्ट देसाई कहता है कि इंडिया शुड बोरो फ्रॉम नासा, हम नासा से बोरो करना चाहिए, बिल्ड करने चाहिए, ऐसी सलाह देता है। तो राकेश धवन उनको कहता है कि हम वी आर साइंटिस्ट। वो कहता है कि देयर इज नो साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है करके देखो और सीखो। वो कहता है कि लेट्स मेक इट इन इंडिया, हम ज़रूर सक्सेस होंगे। तो पैनलिस्ट कहता है कि राकेश, आप जीएसएलवी फैडबॉय के बारे में सोचो मत, अब आगे के बारे में सोचो, 2022 के बारे में सोचो। इंडिया मार्स भेजने की तैयारी कर रहा है, आप उसके बारे में सोचो। तो राकेश धवन कहता है कि ये सभी इसरो के साइंटिस्ट को पता है कि ये होने वाला नहीं, और वो एपीजे अब्दुल कलाम के तस्वीर को देख के कहता है कि इन्होंने कहा था मेरे साइंटिस्ट बनने का कोई मतलब नहीं है अगर मेरा साइंस मेरे देश के काम। तारा जब घर पहुंचती है तो उसका पति सुनील अपने बेटे को डांटता है क्योंकि वो कुरान पढ़ता है। तो तारा उससे कहती है कि आपको इस्लाम में इंटरेस्ट कब से जाग गया है। तो बेटा कहता है कि आप डैडी से पूछो कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। राकेश अगले दिन मार्स के ऑफिस में जाता है और वहाँ की हालत देखकर मन में ही मुस्कुराता है। तो उसी वक्त तारा वहाँ पहुँचती है और कहती है कि सर, मेरी वजह से जीएसएलवी फ्लैट बॉय अनसक्सेसफुल रहा। तो वो कहती है कि वो ऐसा ना सोचे और उसी पर काम करे। तारा जब घर में होती है तो न्यूज़ में देखती है कि अमेरिका 2013 में मार्स के लिए सैटेलाइट भेजने वाला है। तो उसी वक्त उसका बेटा नमाज पढ़ रहा होता है तो उसका पति उसको डांट। तारा की नौकरानी उससे कहती है कि सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। तो वो कहती है कि गैस ऑफ करे और गरम तेल में ही पूरियाँ तले। तो भी उसको एक आइडिया सोचता है और वो राकेश से मिलने पहुंचती है। वो कहती है कि मार्स हम जा सकते हैं, वो भी पीएसएलवी में। तो वो कहता है कि पीएसएलवी एक छोटा बच्चा है जो चांद तक ही जा सकता है, मार्स यहाँ से 6 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन तारा उसको अपनी आइडिया अच्छे से बताती है और उसको कन्विंस करती है कि हम पीएसएलवी से जा सकते हैं। राकेश सिलेंडर लेके इसरो चेयरमैन के मीटिंग में जाता है। तारा को पूरियाँ तलने के लिए कहता है। राकेश कहता है कि तेल जब पूरी
के लिए गर्म हो तो उसे और गर्म नहीं, इसे होम साइंस कहते हैं। और इसी टेक्निक पे हम मार्स मिशन कंप्लीट करेंगे। वो कहता है कि इसके लिए हमें 24 मंथ लगने वाले हैं। और वो तारा से कहता है कि वो अभी इनको समझा। तारा कहती है कि PSLV रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट तक छोड़ वो कहती है कि सैटेलाइट जब पेरिजी पे होगा तो हम थोड़ा फ्यूल यूज़ करके उसे आगे भेजें। तो इस तरह वो अर्थ की ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो। ये ह्यूमन थ्योरी पर आधारित है। तो रूपर्ट देसाई कहता है कि ह्यूमन थ्योरी 100 साल पुरानी है। कहता है कि मार्स हर 3 साल में एक बार अर्थ के करीब आता है। हम 2014 या 17 में ये मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। रूपर्ट देसाई कहता है कि PSLV पर आधारित अमेरिका और रूस ने कई बार रॉकेट लॉन्च किए लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। इसरो डायरेक्टर कहता है कि PSLV की वेट कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है। तो वो राकेश को कहता है कि हम ये बाद में कर सकते हैं। तो वो कहता है कि इंडिया पीछे ही रहेगा अगर हम छलांग नहीं लगा पाए। इसरो डायरेक्टर कहता है 3 दिन में मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करे। तो वो राकेश उसी वक्त उसको रिपोर्ट सबमिट करता है। तो वो कहता है कि आप पहले से ही तैयारी करके आए हो। तारा राकेश से कहती है कि उन्होंने सीनियर साइंटिस्ट की टीम के लिए कहा था लेकिन उन्होंने जूनियर साइंटिस्ट को ही असाइन किया है। तो वो कहती है कि रूपर्ट देसाई हमारा मार्स मिशन सक्सेसफुल देखना नहीं चाहते। वो जब लिस्ट में देखती है तो वर्षा पिल्लई लाइट वेट सैटेलाइट इंजीनियर होती है। उसकी सास घर में उसे बच्चा न होने के लिए ताने देती रहती है। कृतिका अग्रवाल जो एक नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन साइंटिस्ट होती है, ड्राइविंग सीखने की कोशिश करती है। नेहा सिद्दीकी जो एक स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमी डिज़ाइनर एंड पेलोड एक्सपर्ट होती है, उसे फ्लैट नहीं मिलता क्योंकि वो एक मुस्लिम होती है। ईका गांधी जो प्रोपल्शन कंट्रोल एक्सपर्ट होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लैट में रहती है और जब उसका बॉयफ्रेंड 5000 से मांगता है तो वो कहती है तुम्हारा रेट है क्या। परमेश्वर जोशी जो पेलोड एंड कैमरा एक्सपर्ट होता है, उसकी शादी नहीं होती। वो जब बाबा के पास जाता है तो वो कहता है कि आप पर मंगल चल रहा है, आप मांगलिक हो। अनंत अयंगर जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं और वे काफ़ी बूढ़े होते हैं। तो तारा कहती है कि सर हम इन जूनियर साइंटिस्ट की बदौलत अपना मिशन कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो राकेश उससे कहता है कि कपिल देव ने 1983 में जब वर्ल्ड कप लाया था तो उसके पास ऐसी ही नई जूनियर टीम थी और कोई उससे उम्मीद नहीं कर रहा था लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। अगले दिन सभी साइंटिस्ट मार्स ऑफिस में पहुंचते हैं और अपना परिचय देते हैं। तारा घर में अपने बेटे को कहती है कि मार्स अर्थ से 6 करोड़ किलोमीटर दूर है और हम PSLV से वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका बेटा कहता है कि चांद पर भी हम PSLV से गए थे। तो वो कहती है चांद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर था लेकिन मार्स उसके काफ़ी बाहर। तो अपने बेटे के साथ एक एक्सपेरिमेंट करती है और उसे समझाती कहती है कि इस तरह जब मार्स पर सैटेलाइट पहुंचेगा तो वो उसके चक्कर लगाएगा और तस्वीरें भेजेगा जो हमारे लिए विल बी फर्स्ट। और अगले दिन ईका गांधी को तारा कहती है कि आपको फ्यूल का वेट करने के लिए काम करना पड़ेगा। वो कहती है ईका कहती है कि हमें 1500 kg फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन सैटेलाइट का ही तो वेट 1350 kg है। तो तारा कहती है तुम 850 kg फ्यूल पर ही काम चला लेना। अयंगर जब ऑफिस आता है तो राकेश को कहता है कि उसकी BP लो है। तो वो कहता है कि तो ऐसे लगते नहीं हो, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप 45 साल के जवान हो ना कि 59 साल के बुज़ुर्ग। नेहा राकेश से कहती है कि हम जब मार्स सैटेलाइट भेजेंगे तो उसको कमांड देने के लिए 24 मिनट लगेंगे, तब तक तो वहाँ डैमेज हो चुका होगा। कृतिका कहती है कि अमेरिका रशिया के पास हेवी ड्यूटी सैटेलाइट के एंटीना है, क्या मैं उससे ऑर्डर कर लूँ। तो तारा उसे कहती है क्या हम होटल से ऑर्डर करके रोज़ खाना खाते हैं, ये हमारे बजट में फ़िट नहीं बैठेगा। परमेश्वर कहता है कि
उसे अल्ट्रावायलेट कैमराज, इंफ्रारेड कैमराज, सेंसर की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ खाली लेंस से काम चलाने के लिए कह रहे हैं। तो राकेश उससे कहता है, कम जगह में ज़्यादा साइंस डालने वाले को ही स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं। वर्षा कहती है कि उसे सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बिठाने के लिए जगह काफ़ी लगेगी। तो तारा उससे कहती है कि तुम इंस्ट्रूमेंट्स को छोटे बनाओ ताकि सभी चीज़ें फिट हो सके। उसी समय इसरो चेयरमैन वहाँ आते हैं और राकेश को कहते हैं कि मिशन पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि सरकार हमें पैसा नहीं देगी। सरकार का कहना होता है कि आपको जो सालाना बजट है उसमें अगर आप ये काम करेंगे तो कर सकते हो, लेकिन अतिरिक्त कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो राकेश कहता है हमारे देश की आबादी 120 करोड़ है और इस मिशन का जो खर्चा 800 करोड़ रुपए है, जो यूएस का खर्चा 6000 बिलियन है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तारा अपने पति से कहती है कि वो जॉब से रिज़ाइन करने वाली है और वो छुट्टी मनाने ऊटी जाने की सोच रही है। तो परिवार के सदस्य खुश हो। इसरो के ऑफिस में न्यूज़ दिखाता है कि चाइना का मार्स मिशन फेल हो गया है, जो रशिया के रॉकेट की मदद से हो रहा था। वो कहता है कि चाइना हमसे पहले चांद पे गया था, से पहले मार्स पर जा सकते हैं। इसरो डायरेक्टर कहता है कि हमारा चंद्रयान मिशन में भी रशिया के उसी रॉकेट का कोलैबोरेशन है, हम उसे होल्ड पर रखते हैं। तब भी हमारे पास 400 करोड़, हमें 800 करोड़ चाहिए। तो मिशन मार्स का राकेश एपीजे की तस्वीर को देख के कहता है कि इस इंसान ने अगर उस वक्त मेहनत की नहीं होती, कोशिश की नहीं होती, तो क्या इसरो आज यहाँ होता, क्या हम होते। रूपर्ट देसाई कहता है कि पीएसएलवी से मार्स मिशन के चांस 1% भी नहीं है। तो राकेश एपीजे कलाम को कॉल करने की एक्टिंग करता है और कहता है कि उनका ऐसा कहना है कि अगर हम मार्स मिशन चाइना से पहले करने की सोचते भी है और चांस 0.001% है, तो भी कोशिश करनी चाहिए और आप अपना मुंह बंद रखें। इसरो डायरेक्टर कहता है कि हमारे पास 400 करोड़ है, तो अब लेट्स डू इट। राकेश तारा को कॉल करता है। तारा अपनी उट्टी की प्लानिंग कैंसिल करती है। अगले दिन सभी ऑफिस में पहुंचते हैं तो राकेश उनसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ मार्स मिशन के लिए 20 महीने बचे हैं, तो अब हमें 8 घंटे नहीं बल्कि 15 घंटे काम करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 400 करोड़ का बजट है। हमें खर्चा भी कम करना होगा। भी एक एक करके अपना बहाना बना के घर चले जाते हैं। मीडिया में न्यूज़ होती है कि हम भारत मार्स मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। राकेश तारा से कहता है कि तुम्हारे लिए मार्स मिशन एक ड्रीम है और इनके लिए सिर्फ जॉब है, इनको तुम्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इंस्पायर करना होगा। तारा जब अपने घर जाती है तो सुनील उसको कहता है कि उनकी बेटी घर आई नहीं है। वे जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वह पब में है। वे दोनों पब में जाते हैं, बेटी के साथ डांस करते हैं और घर में एक साथ कार में वापस आते हैं। तारा अपने ऑफिस में हैप्पी बर्थडे फंक्शन रखती है तो साइंटिस्ट उससे पूछते हैं कि आज किसका बर्थडे है। तो तारा कहती है कि आज हम सभी का बर्थडे है। वो उनसे कहती है कि आप याद कीजिए कि आपने साइंटिस्ट बनने का सपना कब देखा, आप किससे इंस्पायर होके साइंटिस्ट बने हैं। सभी साइंटिस्ट अपना सपने को याद करते हैं। तारा उनसे कहती है कि पता ही नहीं चला कि कब सपना 9 to 5 जॉब में बदल गया। वो उनसे कहती है कि अपनी साइंस हमें देश की तकदीर बदलने का मौका मिला, हमें आज मार्स जाने का मौका मिला है जो बार बार नहीं मिलता। अगर आज हम अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी बच्चा साइंटिस्ट बनने का सपना नहीं देखे। तो सभी साइंटिस्ट पूरी जोश के साथ काम पर शुरू हो जाते हैं। कृतिका अपने पति की देखभाल करती है तो उसका पति उसे कहता है कि उसका जॉब भी आर्मी मिशन से कम नहीं है और उसने भी अपने जॉब पर फोकस करना चाहिए। अयंगर राकेश को बताता है कि दुनिया के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन है, लेकिन हमारे लिए
प्लास्टिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी मदद से हम सैटेलाइट का वेट 50% कम कर सकते हैं। प्लास्टिक और एल्युमिनियम से अलॉय बना सकते हैं। ईका गांधी कहती है कि 850 kg फ्यूल इम्पॉसिबल है। राकेश उसे डांटता है। वो घर में जाके पढ़ती है तो उसे एक आइडिया मिलता है शीप के टेक्निक का, जो हवा के सहारे समंदर में चलती है। वर्षा कहती है कि उसको छोटी जगह में बड़ी चीज़ रखने की एक्सपर्टाइज है। परमेश्वर को तारा कहती है कि तुम जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ईका परमेश्वर से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मैरिज इज़ नॉट अ मास मिशन, और कहती है कि उसके ऑर्फनेज में सभी बच्चों का सरनेम गांधी है। नेहा राकेश को वुलवरीन मटेरियल का सॉल्यूशन बताती है तो राकेश कहता है कि ये महंगा है पर अच्छा है। राकेश और चेयरमैन जब मिशन पर बात करते हैं तो कहते हैं कि 400 करोड़ का बजट पूरी तरह खर्च होगा और हमें इंस्ट्रूमेंट भी मंगाने हैं। तो तारा कहती है कि हमारे पास चंद्रयान 2 के इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कृतिका अपने पति से कहती है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत बड़ी दूरी है, इस वजह से हम पैसिफिक ओशन में 2 शिप भेज रहे हैं ताकि सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सके। और कहती है कि बे ऑफ बंगाल में भी अब तूफान गया है। रूपर्ट देसाई चेयरमैन से कहते हैं कि वेदर ऐसे होने वाला है तो पहले ही सतर्क रहना चाहिए था। तो राकेश उससे कहता है कि 2 कौड़ी के साइंटिस्ट के पास भी बैकअप प्लान होता है। तारा कहती है कि हमारे पास 9 दिन का बफर है। इसरो डायरेक्टर मिशन को स्टैंड बाय मोड पर रखते हैं और इस मिशन को मंगलयान नाम देते हैं। तूफान की वजह से बारिश 10 से 15 दिन तक चलती रहती है। तो तारा गणेश जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती है। उसका बेटा उससे कहता है कि आप एक साइंटिस्ट होकर इतनी प्रार्थना क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि देयर इज़ पावर बियॉन्ड साइंस। उस पावर को प्रे करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। केश जब बारिश नहीं रुकती तो मार्स मिशन एबॉर्ट करने की घोषणा करता है। तो सभी साइंटिस्ट अपने घर जाने लगते हैं। राकेश जब अपनी कार में होता है तो उसी वक्त बारिश रुकती है और धूप निकलने लगती है। तो वो इसरो के ऑफिस में आता है और सभी साइंटिस्ट को रेडी रहने के लिए कहता है। वो मिशन को फिर से एक्टिवेट करता है। वो सभी डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए कहता है और कुछ देर बाद सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करता है। जब आसमान में होता है तो उसकी स्पीड 1.3 मैक होती है। कुछ देर बाद फर्स्ट स्टेज सेपरेशन, फिर सेकेंड, थर्ड स्टेज सेपरेशन कंप्लीट होता है। तारा कहती है कि सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में इंसर्शन होने जा रहा है। कुछ दिनों बाद सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगाते रहता है और 24वें दिन अर्थ की ग्रेविटेशनल एग्जिट लेता है। उसी वक्त ईका राकेश से कहती है कि इंजन में फेलियर हो गया है और रिपेयर को 6 दिन लगेंगे। लेकिन वो कहती है कि एक इंजन चल रहा है तो उससे काम चल जाए। 30वें दिन फायर सक्सेसफुल होता है और सैटेलाइट वैन एलन बेल्ट को एंटर करके उससे क्रॉस करके बाहर जाता है। इसरो डायरेक्टर सबको वेल्डन कहते हैं। रूपर्ट देसाई कहता है कि हम 6 दिन लेट हुए हैं। तो तारा उससे कहती है कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने में अभी 10 मंथ का समय बाकी है, तब तक आप हमारे फेलियर का सेलिब्रेशन मत कीजिए। सेट का सोलर पैनल ओपन होता है और जब मिशन कंप्लीट के लिए 1 महीना बचता है तो उस वक्त कम्युनिकेशन लॉस्ट होता है। उसकी वजह सोलर स्टॉर्म की वजह से होती है। तो कृतिका जब सोचती है और वो सभी सिस्टम स्विच ऑफ और उसके बाद ऑन करती है तो तारा उससे डांटती है, लेकिन तब तक कम्युनिकेशन रीएस्टेब्लिश होता है। सैटेलाइट
और स्पीड से भागता है। राकेश कहता है कि हमारा जो 6 दिन का गैप है वह अब भर लिया जाएगा, वो भी एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ। और वो कृतिका को यू आर जीनियस कहता है। सैटेलाइट की स्पीड 72,000 किलोमीटर पर आवर होती है। राकेश इका से कहता है कि तुम सभी थ्रस्ट को फायर करो। नेहा कहती है कि सोलर स्टॉर्म की वजह से जो एंटीना डैमेज हुआ था वो अभी रिपेयर हो गया है। सितंबर 24, 2014 को प्रेस और मीडिया में मार्स मिशन की खबरें चलती है। मीडिया में कहा जाता है कि ये मार्स मिशन का आखिरी चरण है और मिशन कंप्लीट करने के लिए सैटेलाइट की स्पीड 72,000 किलोमीटर पर आवर से 15,000 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी, नहीं तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में गुम होगा। राकेश मार्स ऑर्बिट इंसर्शन की प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए कहता है। नेहा स्पीड रिडक्शन करने को कहती है। राकेश इका को फायर ऑल थ्रस्ट करके कहता है। सैटेलाइट बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और मंगल ग्रह के पास पहुंचता है तो राकेश कहता है कि मंगल यान की स्पीड कम क्यों नहीं हुई, इसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। तो कृतिका कहती है कि सैटेलाइट का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ है, मंगलयान ने इक्लिप्स मोड पकड़ लिया है और वो मंगल ग्रह के पीछे गया है। वो कहती है कि मंगलयान अगर ऑर्बिट पकड़ेगा तो 24 मिनट में बाहर आएगा। उसी वक्त न्यूज़ और प्रेस में खबर चलती है कि मंगलयान मिशन का सक्सेस और या फेलियर 24 मिनट में समझेगा। वर्षा कहती है सैटेलाइट की ऑर्बिट एंट्री कभी भी हो सकती है। कृतिका तारा से कहती है कि सैटेलाइट का सिग्नल री एक्विजिशन पिक हो रहा है। कुछ समय बाद तारा कहती है कि मंगलयान ने मार्स ऑर्बिट इंसर्ट कर लिया है। तो राकेश खुशी के साथ कहता है कि कहो पूरी दुनिया से कॉपी दैट। सैटेलाइट मंगलयान के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। उसी वक्त परमेश्वर जोशी कहता है कि सैटेलाइट ने इमेजेस भेजना शुरू किए हैं। मंगल ग्रह की तस्वीरें आने लगती है। सभी साइंटिस्ट खुश होते हैं। राकेश इमोशनल होता है। सब साइंटिस्ट एक दूसरे के गले लगते हैं। रूपर्ट देसाई और इसरो डायरेक्टर राकेश के पास आते हैं और बधाई देते हैं। राकेश कहता है कि आप मुझे नहीं, उन सभी 17,000 इसरो के साइंटिस्ट को दीजिए और अपने आप को भी। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया। तो वो कहता है कि आपने जिस तरह से हमारा विरोध किया उसकी वजह से हम में सक्सेस का एक जज्बा तैयार हुआ। और वो हंसते हैं। इसरो के ऑफिस में खुशी का माहौल होता है। न्यूज़ चैनल्स में मंगलयान सक्सेस की खबरें चलती है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनता है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल मिशन सक्सेस किया है। साइंटिस्ट लोगों को लोग बधाई देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और कहानी यही समाप्त होती है।